रीवा जिले के किसानों के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है। अब समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए किसानों को अतिरिक्त समय मिलेगा। शासन ने गेहूं खरीदी की अंतिम तिथि बढ़ाकर 23 मई कर दी है। पहले यह तिथि 12 मई तक तय थी, लेकिन अब किसानों को पूरे 11 दिन का अतिरिक्त समय दे दिया गया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं विंध्या टाइम्स और मैं हूँ आपके साथ प्रीति। आज हम बात करेंगे रीवा जिले में समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की बढ़ी हुई तारीख और किसानों को मिलने वाली राहत की। दरअसल रीवा जिले में अभी तक गेहूं खरीदी का लक्ष्य पूरा नहीं हो पाया है। इसके साथ ही बड़ी संख्या में किसानों के पास अब भी गेहूं रखा हुआ है। क्या आपको बोरवेल करवाना है लेकिन लोकल और सस्ते पाइप्स लगाकर हो गए हैं परेशान? तो अब आपके शहर में आया है न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप। दमदार क्वालिटी के साथ 10 साल की गारंटी, ज्यादा मजबूती और लंबी उम्र का वादा। तो अगली बार बोरवेल करवाएं, केसिंग पाइप सिर्फ न्यूट्रॉन 40 kg ही लगवाएं। इसी स्थिति को देखते हुए शासन ने खरीदी की अवधि बढ़ाने का फैसला लिया है। जानकारी के मुताबिक जिले में अब तक करीब 93,283 मीट्रिक टन गेहूं की खरीदी की जा चुकी है। यह खरीदी लगभग 22,000 किसानों से की गई है, लेकिन अभी भी नागरिक आपूर्ति निगम को करीब 13,000 मीट्रिक टन गेहूं और खरीदना बाकी है। यानी लक्ष्य तक पहुंचने के लिए अभी काफी काम बाकी है और यही वजह मानी जा रही है कि शासन ने किसानों को अतिरिक्त समय देने का फैसला लिया। अब किसानों को 23 मई तक स्लॉट बुक करने और खरीदी केंद्रों में अपना गेहूं बेचने का मौका मिलेगा। इस फैसले से उन किसानों को सबसे ज्यादा राहत मिलेगी जो अब तक किसी कारण से अपना गेहूं नहीं बेच पाए हैं। इस समय जिले के खरीदी केंद्रों में किसानों की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। किसान ट्रैक्टर, ट्रॉली, ट्रक और ऑटो में भरकर गेहूं लेकर खरीदी केंद्रों तक पहुंच रहे हैं। कई केंद्रों पर सुबह से लंबी कतारें लग रही हैं। हालांकि खरीदी बढ़ने के साथ साथ किसानों की परेशानियां भी सामने आ रही हैं। कई समितियों में तौल के कांटे कम होने की वजह से किसानों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। कभी कभी किसानों को पूरा दिन लाइन में खड़े रहना पड़ता है। किसानों का आरोप है कि कुछ खरीदी केंद्रों पर तौल में गड़बड़ी भी की जा रही है। कहीं वजन कम बताया जाता है तो कहीं प्रक्रिया में अनावश्यक देरी की जाती है, जिससे किसानों को परेशानी और आर्थिक नुकसान दोनों झेलना पड़ रहा है। अब बात करते हैं शासन की नई व्यवस्था की। इस बार गेहूं खरीदी को व्यवस्थित करने के लिए अलग अलग श्रेणियों में स्लॉट बुकिंग की व्यवस्था बनाई गई थी। सबसे पहले छोटे किसानों के स्लॉट बुक किए गए, इसके बाद मध्यम किसानों की खरीदी की गई और अब उन बड़े किसानों के स्लॉट बुक किए जा रहे जो ज्यादा मात्रा में गेहूं लेकर खरीदी केंद्रों में पहुंच रहे हैं। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से खरीदी प्रक्रिया में संतुलन बना रहेगा और ज्यादा मात्रा में गेहूं खरीदा जा सकेगा। लेकिन दूसरी तरफ किसानों का यह भी कह रहे हैं कि स्लॉट बुकिंग की प्रक्रिया कई बार मुश्किल बन जाती है। कभी सर्वर की समस्या आती है तो कभी समय पर स्लॉट नहीं मिल पाता, जिसकी वजह से किसानों को बार बार केंद्रों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कई किसानों का कहना है कि अगर खरीदी की व्यवस्था और बेहतर होती तो उन्हें इतनी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। अब जबकि खरीदी की तारीख बढ़ा दी गई है तो प्रशासन के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि आने वाले दिनों में खरीदी प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाया जाए। जरूरत इस बात की भी है कि खरीदी केंद्रों पर पर्याप्त तौल कांटे लगाए जाएं, किसानों के बैठने और पीने के पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाए और तौल में गड़बड़ी की शिकायतों पर तुरंत कार्यवाही हो, क्योंकि किसान पूरे साल मेहनत करके फसल तैयार करता है और ऐसे में अगर उसे अपनी उपज बेचने के लिए घंटों लाइन में खड़ा रहना पड़े या परेशानी का सामना करना पड़े तो यह व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़ा करता है। फिलहाल किसानों के लिए राहत की बात यह है कि अब उनके पास 23 मई तक का समय, यानी जो किसान अभी तक गेहूं नहीं बेच पाए थे उन्हें अब एक और मौका मिल गया है। उम्मीद की जा रही है कि बढ़ी हुई समय सीमा के दौरान खरीदी का लक्ष्य भी पूरा हो जाएगा और ज्यादा से ज्यादा किसानों को समर्थन मूल्य का लाभ मिलेगा। अब देखना यह होगा कि प्रशासन आने वाले दिनों में खरीदी व्यवस्था को कितना बेहतर बना पाता है और किसानों की समस्याओं का समाधान कितनी तेजी से होता है। फिलहाल रीवा जिले के किसान बढ़ी हुई समय सीमा से राहत महसूस करें, लेकिन साथ ही उनकी नजरें अब खरीदी व्यवस्था को आसान और पारदर्शी बनाने पर टिकी हुई हैं।